वालेकुम आल फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, एनालाइज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालाइज आपने करनी है। पैटर्न्स भी यहीं से देखने हैं। मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन चैनल पे काम करता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं H4 की। ठीक हो गया। मार्केट, हमने इसको मार्केट को यहाँ पे रखा। उसके बाद हमने चले जाना है पेन में। यहाँ से सबसे नीचे आपने प्राइस चैनल ड्रॉ करना सीखना है। ये सबसे ऊपर वाले हाई और हाई के ऊपर लगाएंगे तो ये चैनल आपका इस तरीके से बन रहा है, और लोअर लो पे लगाएंगे आप तो इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, होता ये है, ये देखें, इस हाई पे लगाया है हमने और इस हाई पे, और हमने इस लो पे लगाया है। ये लो पहले नहीं था, ये वाला लो नहीं था। ठीक है, हमने ओनली फर्स्ट टाइम जब हमने चैनल ड्रॉ किया था तो इस हाई पे और इस पे और इस लो के ऊपर, तो मार्केट को अपना लो यहाँ बनाना था। अब मार्केट ने अपना हाई यहाँ बनाया है। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक कर जाती है, इस लेवल को, तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर बाय में चला जाएगा। और अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक नहीं करती है तो वापस मार्केट आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस चैनल के मुताबिक यहाँ पे हमारा चैनल भी बन रहा है और यहाँ पे एक पैटर्न बना है इंगल्फिंग। ये देखें, H4 में बहुत सारे छोटे छोटे डोजी भी बने हैं। ये जो छोटे छोटे कैंडल हैं, सारे डोजी बने हैं। लेकिन जो इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है H4 में, वो इस कैंडल से बड़ी हुई है, तो आप इसको डोजी कहेंगे। ग्रीन बॉडी में हैमर भी कह सकते हैं, डोजी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, आज जो मार्केट नीचे आई थी तो वो इस सपोर्ट तक आई थी। तो ये किस तरह से आपको पता चलेगा? तो आपने यहाँ पे जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और इस जगह पे आपने ड्रॉ कर देनी है। इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट रही है। ठीक है, इसको कलर दे दें ब्लैक, नहीं रेड। और यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल की बीच वाली येलो लाइन भी है, निक लाइन कहेंगे हम इसे। इससे मार्केट वापस अपने चैनल की तरफ चली गई। तो ये निक लाइन भी काम करती है। आप देख सकते हैं निक लाइन ने एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन हुई, ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन हुई, नीचे आई, आज यहाँ से रिजेक्शन हुई और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो प्राइस एक्शन चैनल आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था आज कि सर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखें। अभी मैं बताता हूँ। आपने करना ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए इसको क्लिक करें। ये हो गया आपके पास 2032 का रेजिस्टेंस। इसको दे दें ग्रीन कलर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन एक और लें, नेक्स्ट सपोर्ट लगाएं आप यहाँ पे इस कैंडल के नीचे। देखें, पहले ये सपोर्ट थी, जब मार्केट इससे नीचे आ गई अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब ये रेजिस्टेंस कहलाएगी। देखें, पहले ये सपोर्ट थी जब मार्केट इसके ऊपर थी, मार्केट इसके नीचे आ गई, अब वापस ऊपर जा रही है, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, सपोर्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ये भी है यहाँ से 20। ठीक है, ये तो हो गए इसके सब अपना रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो हम इसकी सपोर्ट बन रही है फ़िलहाल न्यू जो इसने बनाई है वो ये है। इसको रेड कलर देंगे। और अगर यहाँ पे अगर हम लास्ट सपोर्ट देखें तो वो ये है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर रहेगी। ठीक हो गया। ये इस तरह आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा,
हम इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से डेली में भी जाके चेक कर सकते हैं। अब डेली में अगर हम जा रहे हैं तो ये देखें, ये हाई है, ये लो है, और ये देखें आज जहाँ से मार्केट टर्न हुई है आप वो देख सकते हैं अच्छी तरीके से, वो इसके हाई के ऊपर से टर्न हो गई है। इसकी जो विक का हाई है वहीं से टर्न हो गई है मार्केट। अच्छा, आप इसको डोजी भी कह सकते हैं, हैमर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आप डोजी कहें तो ठीक है। ये डेली में बनाए, जब मार्केट स्पीड से यहाँ पे जब डोजी बने थे तो उनकी विक ऊपर थी इस डोजी की, तो मार्केट सेल साइड पे रही। ठीक है, यहाँ पे डेली में डोजी बना, ये नज़र आ रहा है। मार्केट ने एक कैंडल बाय मारा, आज का भी बाय मारा। ये क्या करेगी, पीर के दिन भी ये आएगी यहाँ तक और वापस बाय मारेगी। ठीक है, तो इस डेली में जब डोजी बनता है तो लॉन्ग टर्म में बनता है। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल में आप अपने जहन में रखना। और अगर H4 में बनता है तो वो तकरीबन 2 दिन 4 दिन का काम भी कर लेता है, कभी कभार रिजेक्ट भी हो जाता है। अब ये सपोर्ट आप कैसे ढूंढोगे कि ये 2084 पहले थी या नहीं। वीकली में चले जाएं, ये देखें सर, यहाँ से मार्केट जहाँ से भी टर्न होती है ना मार्केट, वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर होती है। ये रही, ये जो 2 कैंडल हैं इनकी सपोर्ट है। नज़र आ गया आपको, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ। ये देखें, ये वीकली में पुरानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम आती हैं। ठीक है, अब ये पुरानी सपोर्ट है, बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ से मार्केट टर्न हो गई है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक और सपोर्ट थी जो आज से 3 महीने पहले मार्केट ने बनाई थी, 72। ठीक है, अगर 72 पे देखें तो 72 से क्यों टर्न हुई है तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ये रही, 72 पे पहले भी सपोर्ट थी या नहीं, तो मार्केट के अंदर हर चीज़ मौजूद है। ये देखें, ये रही, और आप ये देखें, ये रही, ये सपोर्ट हो गई। ठीक है, आज जो इसने लेवल जो ब्रेक किया है, मैंने कहा था आपको कि ये 2002 को ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, वो ये वाला है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें। ये देखें, इस कैंडल का लो जो पहले सपोर्ट था, मार्केट नीचे आ गई, अब रेजिस्टेंस बन गया, तो इसको ब्रेक किया तो ऊपर। उसके बाद मैंने कुछ लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट 2008 को ब्रेक करेगी, 2009 को तो ऊपर जाएगी। ये देखें सर, ये बन गई और ये बन गई डबल। पहले ये सपोर्ट थी और एक रेजिस्टेंस थी, अब रेजिस्टेंस बन गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर ना, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करके आप लोगों को फिर बता रहे होते हैं कि भाई मार्केट ये कर सकती है, ये कर सकती। फ़िलहाल जो अभी के जो लेवल हैं इसके, वो देखें सिंपल है। एक तो रेजिस्टेंस इसका बन गया, ये देखें 24 वाला, ये रहा, ये नज़र आ रहा है आपको। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो वहाँ पे, और इस कैंडल का बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इन 2 कैंडलों की बॉडी भी ख़त्म हो रही होगी, यहाँ पे देख लें आप। ये देखें, ये इसका लो है, इस कैंडल की भी बॉडी ख़त्म हो रही है और इसकी भी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, अब हम चलते हैं मंथली में। मंथली के हिसाब से देखोगे तो ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारे इसी तरह होते हैं। तो इसी तरह हम आप लोगों को इस एनालाइज करके बताते हैं चार्ट के ऊपर से ही, और कुछ साइकोलॉजी होती है मार्केट की। अब छोटे टाइम फ्रेम में जो लोग काम करते हैं, मैं तो छोटे में नहीं करता, छोटे में ज़्यादातर लॉस ही होता है। चले हम 30 मिनट पे चल देते हैं। तो 30 मिनट के ऊपर भी अगर हम चलते हैं तो यहाँ बहुत सारी कैंडल बनती हैं, छोटी 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 छोटी। ये देखें, 30 मिनट में ये दोनों कैंडलों ने आपको कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट बाय जाएगी। ठीक है, चुप। अब देखें, यहाँ से मार्केट रिटर्न हुई, ये देख लें, यहाँ पे हैमर बना, ठीक हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा ये सपोर्ट है, ये रही भाई सपोर्ट। यहाँ से आपको लगानी पड़ेगी लाइन
खुद से करना पड़ेगा। अपनी मदद अपने तेज हम तो आपको सिग्नल एनालाइज दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये देखें, ये वाली सपोर्ट है। मार्केट को यहाँ से उठना था। ये छोटी छोटी सपोर्ट है ना 15 मिनट में, ठीक है। अगर इसी को हम 30 मिनट पे ले आते हैं तो यहाँ क्या बना था देख लें जी। ये भी बाय की कंफर्मेशन दी है इसने आपको कि यहाँ से बाय होगी, और यहाँ सपोर्ट भी है। लेकिन मैं काम करता हूँ H1 में, और मैं ज़्यादातर काम करता हूँ प्राइस एक्शन चैनल के ऊपर। इसके अलावा मैं प्राइस के ऊपर भी करता हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन चैनल में बहुत सारी अलग अलग तरह से मैं हर चीज़ को यूज़ करता हूँ अपने हिसाब से। ये देखें, इस तरह लगेगा। यहाँ पे इस हाई के ऊपर लगाया, इस हाई के ऊपर लगा के उसके बाद हमने इसको ऐसे करके, और यहाँ पे पहले एक दफ़ा क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया हमने इसको इस लोअर लो के ऊपर। ये देखें, ठीक है। अब इसके जो रेजिस्टेंस हैं, एक तो ये ब्रेक हो गया था 11 वाला, जो न्यू अगर आप देख रहे हैं न्यू चार्ट के मुताबिक, अगर आप प्रीवियस नहीं देखना चाहते तो अब इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो सर इसका रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है इन दो लो के ऊपर। ये पहले सपोर्ट थी, मार्केट नीचे आ गई, अब इसका रेजिस्टेंस बन गया। ये देखें, ठीक हो गया। मार्केट ने अगर ऊपर ब्रेक भी करना है तो फिर वापस नीचे आ जाना है, और अगर कंटिन्यू ब्रेक करके ऊपर जाएगी मार्केट तो आपका लेवल वापसी 32 का भी बन सकता है। अच्छा, ये तो हो गया H1 में। अब मैं इसको H4 में लगाऊं। देखें, H4 में ये बना हुआ है ना, ये इंगल्फिंग बनी हुई है, आपको नज़र आ रही है इस कैंडल से पड़ी। ये भी मैंने पहले भी बताया था आपको, बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं। ये देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे डोजिस बने जिसकी वजह से सेल हो गई मार्केट। टॉप और बॉटम का फ़र्क होता है, बीच में जो डोजी और ये सब बनते हैं ना उनका फ़र्क नहीं होता। बॉटम पे या सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट आपको खुद निकालनी पड़ेगी ना भाई, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये देखें, अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं हाई और हाई, ठीक है। लो और लो चैनल लग गया। ये देखें, हाई हाई लो लो। अब देखें, जो मैं जिसकी 20 वाले सपोर्ट की जिसकी मैं वहाँ पे बात कर रहा था वो यहाँ पे आ रही है, ये आ गई। ये मिड लाइन है ना जो बीच में, इसके ऊपर आ रही है। अगर ये मिड लाइन के ऊपर कैंडल ब्रेक होके क्लोज हो जाता है ग्रीन बॉडी में, मकसद इसके ऊपर 20 21 22 के ऊपर, तो आपका सीधा सीधा बन जाएगा ऊपर का ट्रेंड। वही 51 वाले एरिया में भी मार्केट जा सकती है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की बात, ठीक है। अब जिनको चैनल नहीं लगाना, खाली ट्रेंड लाइन लगानी है, तो वो इस तरह लगाएं, हाई और हाई के ऊपर इस तरह लगाएं। अगर तो ये ट्रेंड लाइन हो गई ब्रेक बाय में तो मार्केट मेरे भाई ऊपर का ट्रेंड बना लेगी, और अगर नहीं हुई, अगर इसके ऊपर हो गई तो ऊपर जाएगी, नीचे हो गई तो नीचे आएगी, ठीक है। इसके ऊपर रहेगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इसकी रेजिस्टेंस का भी पता हो। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस रख लें आप कि सर ये 2022 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो नेक्स्ट लेवल बनेगा इसका 2032, इसका हाई। नेक्स्ट लेवल अगर 32 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर बनेगा सर 2038। उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट लेवल बनेगा 2044। इसी तरह अगर इसका अब हम सेल साइड पे देखें, अगर मार्केट यहीं से रिटर्न होती है ट्रेंड लाइन से नीचे, तो इसका लो पहला बन रहा है 94 और दूसरा बन रहा है 90, तीसरा बन रहा है 84।
ठीक है, तो आप इस तरीके से खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ठीक हो गया। अब फ़र्क ये है कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ना, इसके ऊपर, इस 2021-22 के ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक दो पॉइंट की फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है और उसके बाद बॉडी नीचे क्लोज हो जाती है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि भाई 90, अच्छा ये सब मैं रिमूव करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। सीपीआई में क्या हुआ कि मार्केट स्पीड से ऊपर गई, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग हुई वो 27 पे हुई, 32 के ऊपर नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट रिवर्सल आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि 87 के ऊपर रहेगा तो बाय में रहेगा। देखिए जितने भी कैंडल मार्केट के क्लोज हुए हैं वो 87 के ऊपर हुए हैं H4 के। बॉडी देखें, विक मारी मार्केट ने नीचे, लेकिन बॉडी ऊपर ही क्लोज हुई है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ये जितने भी कैंडल क्लोज हुए हैं ये 2001 के ऊपर हुए हैं, ये दोनों कैंडल, तो मार्केट का बाय बन रहा था सिंपल। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ तो मार्केट, ठीक है इसको अभी छोड़ें, तो ये आपको समझ आई होगी बात। बाकी इसी का मैं आपको कुछ बता देता हूँ 30 मिनट में। 30 मिनट वाले यार ये सब 30, मुझे चैनल के अलावा ना पैटर्न्स, अब ये देखो ये एक पैटर्न बना है, अब लोग इसको सेल कर रहे होंगे ना इस पैटर्न को देख के, लेकिन ये कोई पॉसिबल पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न अच्छा था बाय का, सपोर्ट ढूंढो आप। उसके अलावा ये पैटर्न देखें, ये पैटर्न्स आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखें, अपने MT4 MT5 के ऊपर देखें, ये पैटर्न बना। मैं ज़्यादातर पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत कम पैटर्न्स के ऊपर करता हूँ। जैसे कि हैमर का बता दिया था आपको, डेली में बना था गोल्ड में, तो ज़्यादातर मैं चैनल पे और प्राइस पे काम करता हूँ। हाँ, डेली में ये प्राइस ब्रेक हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट ने इतना बड़ा सीपीआई में डाउन साइड पे आई थी, ये वाली, ये देखें ये प्राइस ब्रेक हुई थी। अच्छा, अगर इस प्राइस को मार्केट रिटेस्ट करने जाती है और इस प्राइस को रिटेस्ट करके अगर सेल होती है, ये देखें ये प्राइस यहाँ पे 24 पे। अब 24 मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, मंथली में एक अपना रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है, तो यहाँ तक ये रिटेस्ट करके वापस सेल साइड पे आ सकती है। अगर हम 22 के ऊपर क्लोजिंग देखें और वहाँ से हम बाय में बैठ जाएं तो हम ट्रैप हो जाएंगे। मकसद ये मैं बता रहा हूँ एक बात, तो डेली में देखोगे तो आप 24 से इसकी सेलिंग बनती है। हाँ, अगर ये 27-28 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर ये वापस 50 वाले लेवल पे चली जाएगी मार्केट। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस जिस प्राइस को मार्केट ब्रेक करके आती है ना, उसको एक दफ़ा हमेशा मार्केट रिटेस्ट करती है, जब उसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक उसकी रिट्रेसमेंट पूरी हो जाती है। तो अभी भी इसमें गुंजाइश है, ये यहाँ तक जाके ऐसे आ सकती है, लेकिन अगर इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर ये ऊपर जा सकती है। तो ये मार्केट है, आज तो बंद हो जाएगी। हाँ, 30 मिनट की हम बात कर रहे थे। ये असल में मैं आपको ना मोबाइल पे समझा रहा हूँ, लैपटॉप मैंने ऑफ़ किया हुआ है इस टाइम। अब यहाँ पे भी हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है यहाँ पे ना M30 में। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन भी है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई आके पैटर्न बन रहा है, डोजी हो गया, हैमर हो गया, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मार्केट रिटर्न उसी टाइम होती है या वहाँ पे उसकी कोई रेजिस्टेंस हो या वहाँ पे उसकी कोई सपोर्ट हो, उससे पहले मार्केट रिटर्न नहीं होती। 15 मिनट में मैं आपको बता रहा था। ये चैनल लगा लो या ट्रेंड लाइन लगा लो, बात एक ही, चैनल प्राइस चैनल लगाते हैं। ये देखें अब मार्केट यहाँ क्यों रुकी हुई है,
14-15 पे, ये इस वजह से रुकी हुई है। यहाँ पे इसका चैनल बन रहा है, देखिए ना, ये लोअर लो बन गया, ये भी लोअर लो बन गया, ये हायर हाई, ये भी हाई। इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाएगी 10-12 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का पैटर्न भी नहीं बन रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट है, बिल्कुल होगी, अगर हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगी। क्यों रुकी हुई है मार्केट? मार्केट का रुकने का कोई रीज़न होना चाहिए। सपोर्ट तो थोड़ी ऊपर नज़र आ रही है मुझे। 30 में छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रिस्टर्न नहीं नज़र आते यार मुझे। इस चैनल को मार्केट ब्रेक कर सकती है, क्योंकि 16 के ऊपर एक सपोर्ट है। 16 ब्रेक हुआ तो सीधा सीधा 22-20 बन सकता है। लेकिन इस चैनल से आप सेल लेते भी हैं तो आपका एसएल ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट का हो, या मतलब इस चैनल से अगर आप सेल ले रहे हैं तो 22-23 का आपका एसएल होना चाहिए, 99 की टीपी। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं बड़े टाइम पे काम करता हूँ तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में मार्केट को देख रहा होता हूँ। M30 में पैटर्न्स ढूंढें, M15 में पैटर्न्स ढूंढें, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। ये देखें, ये पैटर्न बना यहाँ पे, और यहाँ पे कोई सपोर्ट भी होगी इसकी, बिल्कुल है। आप यहाँ पे लगा लें सपोर्ट्स, ये देखें, ये रही इसकी सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में बता दूं। न्यूज़ हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं। हम बात करते हैं, पीछे चलते हैं 1-2 दिन पीछे। जैसे कि CPI में गोल्ड क्यों गिरा, इसकी कोई ख़ास रीज़न थी? बिल्कुल थी। न्यूज़ CPI, ये देखें CPI 1, 2, 3 न्यूज़ थी। हमने इसको इस तरह ओपन करना है और हमने प्रीवियस नंबर को देखना है। ये प्रीवियस नंबर है। अच्छा देखें, प्रीवियस नंबर ये तो सेम ही आए, पुराने भी 3 थे, ये भी 3 आए, लेकिन ये प्रीवियस 3 थे लेकिन एक्चुअल 4 आया है, और ये 3-4 थे लेकिन 3-1 आए। तो एक न्यूज़ के नंबर ज़्यादा थे लेकिन ये सारी थी पॉजिटिव। ग्रीन में पॉजिटिव है लेकिन एक न्यूज़ के नंबर ज़्यादा थे, जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा सेल हुआ था और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था। ठीक हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं इस न्यूज़ की, GPP की। जो प्रीवियस नंबर थे वो क्या थे? वो भी 4.0 थे और एक्चुअल भी यही आए, तो ये नेगेटिव ही आई है। ठीक है, बढ़ के आते तो पॉजिटिव होती, क्योंकि उसने कलर भी लाल दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पुरानी भी ये नेगेटिव थी और ये भी नेगेटिव ही शो हुई, मतलब पहले जो आई थी वो भी नेगेटिव आई थी, ये भी नेगेटिव ही आई। इसी तरह हम बात करते हैं AUD की। तो AUD माइनस में था, ठीक है, लेकिन आया क्या? 0.50K, तो ये भी नेगेटिव आया। और देखें, ये प्रीवियस नंबर क्या थे? प्रीवियस नंबर थे 3.9, लेकिन आए क्या? ये नंबर ज़्यादा हैं, ये इसके लिए बेहतर थे, मतलब ये पॉजिटिव है। ये वाली न्यूज़ मेरी नज़र में ये नेगेटिव थी, ऊपर वाली ये पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं GPP की। पुराने नंबर क्या थे? 0.2। अब देखें, उससे भी कम आए ना, तो ये नेगेटिव आए हैं, इसके लिए नेगेटिव है। उससे कम आए तो नेगेटिव है। जैसे कि हम कल की न्यूज़ की बात करते हैं। कल गोल्ड क्यों ऊपर गया था? नंबर थे, प्रीवियस नंबर थे 220 के, आए क्या? 212 के। तो ये USD के लिए नेगेटिव हैं। कुछ न्यूज़ USD की देखें नेगेटिव भी आई हैं। ठीक हो गया।
तो इस तरीके से आप न्यूज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। न्यूज़ का तो मैं आपको ग्रुप में बताता रहता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है न्यूज़ की। जैसे कि ये देखें, पुरानी न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। 6:30 बजे केड की न्यूज़ थी, दोनों एक ही टाइम पे थी। इस न्यूज़ के सामने टाइम नहीं है। अब देखें पुराने नंबर क्या थे, लेकिन ये नंबर ज़्यादा आए, लेकिन ये नीचे वाले कम आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आए। इसकी वजह से केड, शुरू वाला केड बाय में था और लास्ट वाला सेल में था, तो ये न्यूज़ पॉजिटिव हो गई केड के लिए। न्यूज़ देखना भी आप आस्ते आस्ते सीख जाओगे, लेकिन फ़िलहाल आप फोकस करें ट्रेडिंग पे और अपने काम पे। बाकी यूट्यूब से सीखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।